देखिए, हमें खुशी है इस बात की कि आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचाने लगे हैं, क्योंकि हमेशा हम एक बात कहते हैं कि धनक में हम मोनोलॉग में नहीं, डायलॉग में यकीन करते हैं, संवाद में यकीन करते हैं। तो एक सवाल आया है श्वेता सिंह का, जो कि एक आईटी प्रोफेशनल हैं, वो हमारी सब्सक्राइबर हैं, और हमारा एक वीडियो जिसमें हमने कहा था कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, उसी से जुड़ा उनका सवाल है। श्वेता सिंह पुणे में एक आईटी कंपनी में काम करती हैं, पति भी आईटी प्रोफेशनल हैं, एक बेटा है 6 साल का है। इनके माता पिताजी बिहार में रहते हैं और कभी कभी इनके पास आते जाते रहते हैं। इनका सवाल यह है कि इन्हें ये कैसे डिसाइड करना चाहिए कि इनके पास इमरजेंसी कॉर्पस कितने का होना चाहिए। यानी कि वो ये पूछना चाहती हैं कि इमरजेंसी फंड में कितने पैसे होने चाहिए, ये वो कैसे डिसाइड करें। तो देखिए श्वेता जी, इमरजेंसी फंड में कितना पैसा होना चाहिए या कितना पैसा जमा किया जाना चाहिए, इसका कोई थंब रूल नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ढूंढना होगा। हमारे कहने का मतलब ये ज़रूर है कि इमरजेंसी कॉर्पस का अमाउंट कितना हो, इसको आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिगर आउट करना चाहिए। देखिए, क्या है कि हर घर के अपने अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं। अब घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनको किसी भी वक्त किसी मेडिकल हेल्प की या मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, और ऐसी स्थिति में आपको उस सिचुएशन के हिसाब से, उस स्केल में इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होगी, और उसी हिसाब से आपको अपना फंड डिसाइड करना होगा। नंबर 2, अच्छा मान लीजिए कि घर में यंग बच्चे हैं, अब उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनके पढ़ाई का खर्च है, ट्यूशन फ़ी है, स्कूल फ़ी है, एक्सेट्रा तमाम चीज़ें हैं। ऐसी स्थिति में आपको अलग स्केल के इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होगी। नंबर 3, एक बात और भी है, आपकी जॉब कितनी सेफ है, या फिर अपने हर महीने के इनकम पे आप कितना रिलाई करते हैं या कर सकते हैं, ये इस पे भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा आदमी है जिसकी वंस इन अ वाइल अच्छी कमाई है, 2-3 महीने वो अच्छे पैसे कमाता है, फिर अगले कुछ महीने नहीं कमाता, फिर 2 महीने बाद अच्छी कमाई करता है, तो उसकी कमाई कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में उसको एक लार्जर फंड की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पैसे का जो इनफ्लो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके आधार पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आपके इमरजेंसी कॉर्पस या फिर इमरजेंसी फंड में कितना पैसा आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। और अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल मन में है, छोटा या बड़ा, बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछिए, और धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कीजिए।